हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय व्लॉग। कैसे हैं आप? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। तो जिसने मेरे आज की वीडियोस नहीं देखे हैं ज़रूर देखिएगा। और जैसे मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया था कि जो देवरानी जी हैं, ठीक है, उनकी वीडियो में जो बोला गया सबसे अच्छा मुझे यही लगा कि मेरे किसी भी फैमिली मेम्बर के लिए गलत ना लिखें, चाहे वो स्पेशली उन्होंने बोला सासू माँ के लिए, है ना। तो मैंने भी पहले जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने कहा था सासू माँ से रिलेटेड कमेंट्स काफ़ी लोग, कुछ लोग गलत लैंग्वेज का यूज़ कर रहे थे। तो ये बोलते हुए भी और एक चीज़ मैं उस वीडियो में मिस कर दिया था, जहाँ पे कल अगर आपने जेठानी और जो जेठ जी का वीडियो आया था, आई थिंक लेट नाइट जो वीडियो आया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि बड़े बेटे और बहू ने क्या जिम्मेदारी नहीं निभाई और वो सब एक्सप्लेन करते हुए दिखाए हैं। और ये भी बोला था कि बड़ों ने गांव जाने के लिए बहुओं को मना किया था। तो उसमें ये एक चीज़ बोली गई थी कि हम लोग इन सब चीज़ों का, क्योंकि ये जो नानी की सारी चीज़ें हो रही हैं मामा मामी कर रहे हैं, है ना, मम्मी हम लोग, हमारी मम्मी हैं जो घर की बेटी हैं, तो मामा मामी के डिसीजन में हम लोग बस उनको एक्टिवली सपोर्ट कर सकते हैं। पापा मम्मी गए हैं, वो लोग अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। तो उसमें ये कहा था कि वो मामा मामी ही कर रहे हैं, तो उस चीज़ का भी जवाब कि जो भी वहाँ पे चीज़ें दी जाती हैं वो वीडियो में दिखाई गई। तो ये अजीत का था पर्सनल उनका मतलब कहना कि मेरे को ये सब चीज़ें सोशल मीडिया पे जो दिखाया जाता है एक एक चीज़, वो मुझे अच्छी नहीं लगती है। इससे नाना, वो जो नानी जी हैं उनको दुख होगा, उनकी आत्मा को। तो ये सब चीज़ें मुझे पसंद नहीं है। तो मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं जो देवरानी जी का वीडियो आया था उसमें उन्होंने ये चीज़ें बोली थी कि सब लोग कह रहे थे कि वो मामा ही करते हैं, मामा मामी का है, लेकिन जो बेटी होती है ना, और नात नातिन, ये लोग भी अपनी हिसाब से जितना करना चाहे कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सबको करना है, ज़बरदस्ती ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन अपनी हिसाब से अपनी इच्छा अनुसार जो जितना करना चाहता है वो कर सकता है। तो चलिए, उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू था, उनका भी हमें समझ आ गया, ठीक है, जिस तरह से। लेकिन मैंने ये कहा था कि आपने बहुत शांति से आंसर दिए, उन्होंने अपनी जगह, और पूरे व्लॉग में पॉजिटिविटी ही दिखी है। स्पेशली देखिए, मंदिर दिखाया है जहाँ पे वो मन्नत पूरी करने, उन्होंने शायद उनकी जो विकास की सिस्टर हैं वो दिखी थी, वो अपनी अर्चना नाम है उनका, बहुत प्यारी थी वो, मन्नत मांगी थी, तो इसलिए वो गए थे, शायद बेबी होने के लिए मांगी थी, तो सब लोग गए थे। लेकिन आज की वीडियो में, अब मैंने जो कामिनी जी के वीडियो में कमेंट्स देखे हैं, और कामिनी जी ने भी जो कुछ कमेंट्स को हार्ट दिए हैं, मैंने सोचा कि चलिए वो कमेंट्स पे आप लोगों का ध्यान बिल्कुल दिखाया जाए। तो जो सासू माँ के लिए दोनों बहुओं ने, चाहे वहाँ पे वो देवरानी हो, उन्होंने तो बोला ही है कि बिल्कुल मैं ब्लॉक कर दूंगी, और जो भी आईडीज़ हैं जो ये सब चीज़ें लिख रही हैं, ठीक है, मुझे डिलीट करने पड़ेंगे कमेंट्स, ताकि आप लोग बाद में, है ना, इन सब चीज़ों को ना लिख पाएँ, जो इतने गंदे गंदी लैंग्वेज कमेंट्स करते हैं। बिल्कुल आप अपनी राय दे सकते हैं, लेकिन शब्दों का प्रयोग ठीक रखिए। ये मैं कामिनी जी के लिए भी कहती हूँ, यहाँ पे मैं ये देवरानी जी के लिए भी कहती हूँ। इनके जो व्यूअर्स हैं जो अपनी राय रखते हैं, बिल्कुल गाली देना, किसी को बॉडी शेम करना, ये सब चीज़ें ठीक नहीं है। और उसके बाद यहाँ पे जो कामिनी जी है, कामिनी जी का आपको पता ही है, वो जो वीडियो आया था जिसमें ग्रीन साड़ी में बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत सिंपल लुक है, और मेरे ख्याल से एंगेजमेंट है, फिर नेक्स्ट डे और शादी है। तो आज गई थी, वो मेहंदी की रात थी, उससे पहले भात वगैरह जो लड़की के मामा वगैरह लेके आते हैं वो सब दिखाया गया है। तो बहुत अच्छे से वेलकम किया वो लड़की, आई थिंक पूजा नाम है उनका, उसको हमने पहले भी देखा था, जो देवरानी जी माता की चौकी में गई थी। अच्छा, आज इन्होंने बोला कि वो मुझसे कह रही थी कि आप उस दिन चौकी में नहीं आई, तो यहाँ पे कामिनी जी का ये कहना था कि मुझको पता ही नहीं था कि उस दिन चौकी है, मुझको बताया ही नहीं था किसी ने, तो उनको शायद पता नहीं था चौकी का, तो वो नहीं भी आ पाई थी उस दिन। लेकिन उस दिन रवीना और जो देवरानी है वो हमें दिखे थे, साथ में इनके घर पे आए थे, ठीक है। अब अगर हम बात करें इन लोगों का रिलेशन, देखिए इनके बहुत ही क्लोज नेबर्स हैं, और वो आउट ऑफ इंडिया जा रहे हैं, आई थिंक इन्होंने बताया था पहले, जो देवरानी जी की वीडियो में आया था। तो वही सारे फंक्शंस ये लोग एंजॉय कर रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं। वहाँ पे सारी जो नेबर्स हैं उनको भी शायद नहीं पता था। कामिनी सिंह ये यूट्यूबर है, तो उन लोगों ने भी फोटो वोटो खिंचाई, चैनल सब्सक्राइब किया, और फिर ये धनुआ को लेने भी गई। तो उसके बाद आपने देखा ही था, रात में ये सरप्राइज था जो इनके हस्बैंड ने डिनर, वो मस्ती मजाक चल रहा था, ठीक है, एनिवर्सरी का वो डिनर, देखो मैं तुम्हें पार्टी दे रहा हूँ, नेबर के फंक्शन में खाना खा रहे हैं और पार्टी दे रहे हैं। तो मैं कुछ कमेंट्स पढ़ना चाहती हूँ जहाँ पे इन्होंने हार्ट दिए हैं, ठीक है, जहाँ पे क्लियरली ये दिखाता है कि वाकई ये भी सासू माँ की बहुत इज्जत करती हैं। सासू माँ के लिए गलत कमेंट्स ना आए, इनका भी यही है। और कहीं ना कहीं
ये इन चीज़ों को लोग जो समझा रहे हैं कि परिवार में ये सब होता रहता है ना, लेकिन इन सब चीज़ों को इग्नोर करो, आगे बढ़ो, तो बिल्कुल इन्होंने हार्ट दिया है ऐसे कमेंट्स पे। और कहीं ना कहीं इनके दिमाग में भी ये चीज़ें आ रही हैं कि परिवार परिवार होता है, अपने अपने होते हैं। और तो मैं आपके लिए कमेंट पढ़ती हूँ, कामिनी जी आप, ये हर परिवार में होता है, लेकिन जो इग्नोर करके आगे बढ़ता है वही रिश्तों को बचा पाता है। और आपसे ही हमें ये उम्मीदें हैं, क्योंकि आप एक समझदार और आप समझदार बहू हो। इस पे इन्होंने हार्ट दिया है। और इनकी शादी में आप सिल्क की साड़ी में लुक क्रिएट करना, सिल्क साड़ी वाला लुक मेरे ख्याल से जब इनके अभी जो ये शादी में गई थी अपनी, है ना, भाई की शादी में, जो मौसी जी के लड़का था, ठीक है, चाचा जी का लड़का था, तो वहां पे भी लोगों ने साड़ी, सिल्क साड़ी जरूर पहनो, थोड़ा हेयर जूड़ा वगैरह बांधो, ये लोगों ने काफी कमेंट्स किए थे। तो इस बार इन्होंने इस पे हार्ट दिया है कि हो सकता है इस बार ये सिल्क की साड़ी में लुक क्रिएट करें। अच्छा, और भी कमेंट्स आंटी जी की, मतलब सासू माँ की तबीयत से रिगार्डिंग कमेंट आया, दीदी सब भूल के आगे बढ़िए, वरना आंटी जी की तबीयत खराब ही रहेगी, आखिर माँ है, वो दोनों बच्चों को प्यार करती हैं। तो इस पे भी इन्होंने हार्ट दिया है, जिससे कहीं ना कहीं इनको भी इनकी सासू माँ की चिंता है। और आप देखिए, अगर हमने वीडियोस में देखा, इन्होंने आज तक अपनी सासू माँ के लिए कभी गलत नहीं बोला है। उल्टा इन्होंने अभी जॉश टॉक्स वीडियो में भी जो पहले भी गई थी, उसमें भी इन्होंने बोला था कि उस दौरान मेरी सासू माँ ने मुझे बहुत हेल्प किया था, यूट्यूब चैनल जब स्टार्टिंग में इन्होंने स्टार्ट किया था, कि नहीं तुम करो, क्योंकि उस टाइम इनके हस्बैंड की जॉब भी चली गई थी, खर्चे वगैरह सबके लिए, ठीक है, कि एक फाइनेंशियली कहते हैं ना, एक हैंड आ जाएगा फैमिली में, हेल्प ही होगी इनके हस्बैंड की। तो उस टाइम इन्होंने हेल्प किया। तो अभी जो ये जोश टॉक्स पे इन्होंने जो वीडियो गई थी, इनका जो जोश टॉक्स बिहार पे है, उसमें भी इन्होंने बोला है, अगर आपने नोटिस किया हो, कि उस टाइम मुझे बहुत सपोर्ट मिला था मेरी सास का, देवर का भी नाम उसमें इन्होंने जिक्र किया है। तो इस तरह के यू आर वेरी स्ट्रांग लेडी एंड स्ट्रांग मॉम, स्ट्रांग वाइफ, लव यू दी, गॉड ब्लेस यू। और एक कमेंट है, मुझे तो बहुत मज़े आ रहे हैं व्लॉग देखकर, क्योंकि तुम बहुत अच्छी हो, कितना भी लोग तुम्हारे खिलाफ झूठ फैला दे, लेकिन हम भी अंधे नहीं हैं जो मान, लेकिन एक एक सेकंड पे ध्यान देते हैं। किसी ने कहा था कामिनी चाय नहीं देती, हम क्या अंधे हैं, कामिनी ही देती है चाय, किसी और को बनाते हुए देखा ही नहीं, एक ग्लास भी नहीं उठाती कामिनी, एक ग्लास नहीं बहुत बर्तन धोती है कामिनी, किसी ने कहा था हमारी परी की जलती है सुंदरता से कामिनी। तो ये सब चीज़ें पुरानी कंट्रोवर्सी के दौरान जो कही गई थी, उसके ही रिगार्डिंग किसी ने कमेंट किया है। लेकिन आज की वीडियो में भी आपने देखा था, ये जब खाना वाना खा के ऊपर गए, इन्होंने बर्तन साफ किए, सुबह इन्होंने मिक्स वेज भी बनाई थी, सारे बर्तन वगैरह क्लीन करके, तो इससे दिख रहा था कि यस, ये काम वगैरह अच्छे से करती हैं। वो उस दौरान चीज़ें बोली गई थी, लेकिन ग्लास उठाने से लेके, चाय बनाने से लेके, और सारी फैमिली को खाना बनाने से लेके, जो भी काम इनके आते हैं, ये अच्छे से इन्होंने अपनी आज तक चीज़ें परफॉर्म करी हैं। लेकिन यस, जिस तरह से इन्होंने कुछ कमेंट्स पे हार्ट दिया है, जहाँ पे आंटी जी की तबीयत खराब होगी, उस चीज़ को, इनका जो कंसर्न है अपनी सासू माँ की तबीयत के लिए, वो देखकर बहुत अच्छा लगा। और हम लोग भी यही चाहते हैं कि चीज़ें, जैसे वो लोग अभी शादी के वीडियोस आएंगे आई थिंक देवरानी जी के चैनल पे, जैसे वो कह रही थी ना कि हल्दी है, मटकोर की रस्म होगी, फिर शादी है, फिर हम लोग दिल्ली चले जाएंगे। तो यहाँ पे आने के बाद दोनों जो भाई हैं धीरे धीरे बात करना शुरू करें, जो चीज़ें हैं वो ख़त्म हो, ठीक है, और जो सासू माँ है वो भी दोनों बहुओं की वीडियोस में आना स्टार्ट हो पहले जैसे। तो लोग यही चाहते हैं। कुछ लोग ये भी कनेक्ट कर रहे हैं कि इस टाइम जैसे आपकी सिचुएशन है, वैसे बिल्कुल मेरे साथ भी है। तो काफ़ी लोग इनको इसलिए भी सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे आपके साथ हुआ है, मेरे साथ भी वैसा बिल्कुल डिट्टो सेम हो चुका है। 120 कमेंट्स और सब पॉजिटिव, ये है मेरी दीदी की कमाई, आप हमेशा हंसती रहो, आपकी ये स्माइल ही आपकी ताकत है। भोलेनाथ आपको हमेशा खुश रखें दीदी, और जिन लोगों ने बिना वजह आपके दिल दुखाए हैं, भगवान भोलेनाथ उनका हिसाब लेंगे इसी जन्म में, लव यू फ्रॉम। तो इस कमेंट पे भी इन्होंने हार्ट दिया है। सब ठीक हो जाएगा, भैया पे ध्यान, बढ़िया से ध्यान दो, उन्हें गोलू मोलू कर दो, इस कमेंट पे भी इन्होंने हार्ट दिया है। तो ये था इनका आज का वीडियो। ऐसे वक्त में भी मुस्कुरा रहे हो, जहां भरा पूरा परिवार होने के बाद भी अकेले ही रहना पड़े, सैल्यूट है यार। तो इस चीज़ पे कमेंट किया, लेकिन मुझे लगता है, देखिए, इन्होंने अपनी कल ही सिचुएशन बताई है कि घर पे भी इनकी जिम्मेदारियां थी, जैसे कि आपको पता है अखंड जोत जला के गए हैं, ठीक है, नवरात्रे थे, और पूरी टाइम देखना होता है कि उसमें बार बार घी डालना होता है।
तो ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते थे। ऊपर से इन्होंने ये भी चीज़ें बताई कि हमारा भी शादी में जाने का था, टिकट्स के डिटेल्स भी दिखाए गए थे, राइट। तो चलिए फ्रेंड्स, ये था, मुझे अच्छा लगा जिस तरह से वहाँ पे हमें पॉजिटिविटी दिखी उनके वीडियो में, जब उन्होंने बोला किसी भी फैमिली मेम्बर के लिए कुछ गलत मत लिखो कमेंट सेक्शन में। तो यहाँ पे मैं बिल्कुल कहना चाहती हूँ, कामिनी जी ने भी कहीं ना कहीं कुछ कमेंट्स को हार्ट दिया है। उससे ये साफ दिख रहा है कि उनको भी अपनी सासू माँ की तबीयत की चिंता है, वाकई में चिंता है। और वो भी चाहती हैं कि हर परिवार में सब चीज़ें होती हैं, धीरे धीरे सब चीज़ें ठीक हो जाए। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड आई होप कि सारी चीज़ें चाहे देरी से सही इनकी फैमिली में ठीक हो जाए, और यही मेरे चैनल से मैसेज भी जा रहा है। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।